नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो केस है हेपेटाइटिस बी का। दोस्तों, ये 60 वर्षीय महिला का एक केस है जो अपने कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। जब वहाँ पे उनका जो चेकअप हुआ तो उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया। डॉक्टर ने इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन तो कर दिया, पर साथ में हिदायत दी कि आप अपने हेपेटाइटिस बी का इलाज करा लीजिए। इनकी फैमिली से पहले भी मेरे पास बहुत मरीज आते रहे हैं, तो इनके हस्बैंड जो हैं वो ये केस लेकर मेरे पास आए थे। पेशेंट आने की स्थिति में खुद नहीं था, पर जब इनका वायरल लोड कराया गया तो वायरल लोड जो है 3,37,832 आया। तो आगे की जो वार्तालाप है वो मेरी मरीज से फ़ोन पर हुई है। तो जो भी चीज़ है, जो भी उनकी वार्तालाप है वो मैंने नोट कर ली थी, वो एज इट इज़ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पेशेंट: डॉक्टर साहब नमस्कार। मैंने कहा जी नमस्कार, बताइए आपको क्या तकलीफ है। पेशेंट: डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से मुझे भूख लगनी बहुत कम हो गई है। मैंने कहा और बताइए। और मुझे लैट्रिन भी वाइट आ रही है। मैंने ठीक है। और बोले खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और कमजोरी भी मुझे बहुत आती जा रही है। मैंने कहा ठीक है। और तो बोलते हैं कि मेरा हाथ पैर भी जो है अब एकदम सूख रहे हैं और पतले होते जा रहे हैं, मुझे बहुत पतले लग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है और बताइए। तो बोलती हैं अब तो मुझे कहीं भी डॉक्टर साहब मैं कपड़े पहन के जाती हूँ तो मुझे बड़ी शर्म सी आती है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है। तो बोलती है कि डॉक्टर साहब क्या बताऊं, पहले मेरी सेहत बहुत अच्छी थी और मैं जो भी पहनती थी मेरे को अच्छा लगता था, पर अब जो है मेरे को आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि मैं कितनी सूख गई हूँ, पहले से कितनी कमजोर हो गई हूँ। डॉक्टर साहब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि मेरी हड्डियाँ भी बाहर आ गई हैं। मैंने कहा ठीक है और बताइए और कुछ। बोलती बस डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दीजिए। मेरे परिवार में सभी लोग आपसे इलाज कराने आते हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं आपने, तो मुझे भी ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब दवाई चाहे आप महंगी से महंगी दे दीजिए, पर पैसे की कोई चिंता मत करना, पर आप इस बीमारी को मेरे से दूर कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है और कुछ बताना है आपको। जी नहीं डॉक्टर साहब, बस आपको सब बता दिया, बस अब आप मेरे हस्बैंड को दवाई दे दीजिएगा। ये इतना ही केस था, जो इतनी ही वार्तालाप हुई मेरी मरीज के साथ। इसी के आधार पर हमने जो है कुछ रूब्रिक सिलेक्ट करे गए। पहला रूब्रिक जो हमने लिया वो था डेल्यूजन थिन बॉडी इज गेटिंग। तो दोस्तों पहले डेल्यूजन समझ लें। डेल्यूजन क्या होता है। डेल्यूजन एक भ्रम है जो आपको, जो उस पर्सन को या जो उस पेशेंट को, वो उसके लिए रियलिटी होता है, पर सामने वालों के लिए जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो। और थिन थिन क्या होता है कि किसी भी चीज का पतला होते जाना। पतला कब होगा, जब कोई कभी पहले मोटा रहा होगा या कभी पहले कोई जो है जब बहुत अच्छी स्थिति में रहा होगा, उससे अगर लगातार गिरावट हो रही है उसकी अच्छी स्थिति से, तो वो थिन कराएगा। तो यहाँ उसको लग रहा था कि मेरी जो है हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे हाथ पैर सूख गए हैं, हड्डियां बाहर निकल आई हैं, तो यहाँ पे रूब्रिक सेलेक्ट करा गया डेल्यूजन थिन बॉडी इज गेटिंग। दूसरा रूब्रिक लिया गया एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट इसलिए लिया गया कि आप यहाँ देखेंगे पेशेंट को शर्म आ रही है। शर्म भी इसलिए आ रही है क्योंकि वो अब उसको पहले जैसी नहीं रही, उसकी वजह से उसके कपड़े जो हैं उसको फिटिंग के नहीं आ रही, इसलिए शर्म आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे दूसरा रूब्रिक एम्बेरसमेंट उठाया। तीसरा रूब्रिक जो था वो कैरिड डिजायर टू बी, कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दीजिए, आपने मेरे परिवार में पहले भी बहुत सारे मरीज ठीक करे हैं, तो आप कृपया मुझे ठीक कर दीजिए, इसलिए हमने कैरिड डिजायर टू बी लिया। और जो चौथा रूब्रिक लिया, लास्ट रूब्रिक, वो है डेल्यूजन वेल्थ ऑफ। तो वेल्थ जो है दोस्तों सबकी अलग अलग होती है। किसी की वेल्थ पैसा होती है, किसी की वेल्थ नॉलेज होती है, किसी की वेल्थ प्रॉपर्टी होती है, किसी की वेल्थ बहुत ज़्यादा पहचान होती है, किसी की वेल्थ बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होती है। तो सबकी अलग अलग वेल्थ होती है। तो यहाँ जो उनकी वेल्थ थी, उन्होंने कहा था कि मुझे जो है पैसे की आप कोई चिंता मत करिए, बस आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो हमने इसके आधार पर, इन चारों रूब्रिक के आधार पर जो एक मेडिसिन कॉमन आई वो थी सल्फर। तो हमने उनको सल्फर 30 प्रिस्क्राइब करी और 1 मंथ तक रेगुलर उन्होंने मेडिसिन ली। उसके बाद हमने दूसरी जो मेडिसिन हमारे साथ चलती है रेगुलर है, वो हमने प्रिस्क्राइब करी। और जब उनका 3 महीने बाद हमने टेस्ट कराया गया तो वायरल लोड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल विद इन लिमिट्स आया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा केस, ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।